ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का टर्निंग पॉइंट कुछ अहम सवालात के साथ हो सकता है, जैसे क्यों बदल गई डीएनए रिपोर्ट, फुटेज कहां गायब हो गई सीसीटीवी, और गवाह अचानक क्यों पलट गया, और आखिर शहर के खिलाफ पूरा निज़ाम क्यों हो गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो तमाम छुपी हुई वजूहात जिसकी बुनियाद पर शहर केस हार सकती है। ड्रामे के सिचुएशन के मुताबिक शहर के पास लैक ऑफ एविडेंस है, यानी सबूत की कमज़ोरियां हैं, जैसे कि शहर के पास अक्सर सिर्फ एहसासात और शक हैं, ठोस सबूत नहीं। अदालत में सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि सबूत माने जाते हैं। अगर इनके बयानात को सपोर्ट करने वाला गवाह या वीडियो या रिकॉर्डिंग नहीं है तो शहर का केस कमज़ोर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर गवाहों पर दबाव या गवाहों से इनकार। ड्रामे में ये दिखाया गया है कि कुछ लोग रिश्वत या धमकियों की वजह से शहर के खिलाफ गवाही देते हैं या खामोश रह जाते हैं। अगर अहम गवाह पीछे हट जाए तो शहर की पोजीशन कानूनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। शहर की सच्चाई के बावजूद पावर प्ले इसके खिलाफ जा सकता है। अलावा अगर बात की जाए शहर की मेंटल पोजीशन के बारे में, तो शहर की मतलब शहर जो है वो कई बार जज्बात में आकर एग्रेसिव रद्द-ए-अमल देती है। अदालत में ऐसा रवैया जज के तासुर को मनफी कर सकता है और वकील मुखालिफ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे अहम सबूत डीएनए रिपोर्ट का बदल जाना। पहले रिपोर्ट शहर के हक में आएगी लेकिन कोई ताकतवर शख्स उसे बदल देगा। जब अदालत में रिपोर्ट आएगी तो वो शहर के खिलाफ निकलेगी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाएंगे। और अहम सबूत सीसीटीवी वीडियो का गायब हो जाना है। जिस दिन वाक़या हुआ मॉल की कैमरा फुटेज अचानक डिलीट हो जाती है। अदालत में जब चेक करते हैं तो नो फाइल फाउंड आता है, मतलब किसी ने जानबूझकर इसको गायब कर दिया है, जो कि शहर के केस को मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर बना सकती है। इस वाक़ये के बाद शहर का अस्पताल देर से जाना ये तमाम सबूतों को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा, क्योंकि उनके पास सबूत ही नहीं होंगे और तमाम सबूत जो है वो मिट जाएंगे। जिस पर अगर कामरान के वकील ने ये कह दिया कि सबूत अब ख़त्म हो गए हैं तो कानून में ये बात मुलजिम के हक़ में चली जाती है, जिससे केस मज़ीद कमज़ोर होता इसके साथ साथ उस अहम गवाह का पलट जाना जो सब कुछ जानता था और वो अदालत में जाकर अगर ये कह दे कि मैं कुछ नहीं जानता, और बाद में पता चलता है कि उसे धमकी दी गई थी लेकिन तब तक फैसला हो चुका होगा, ये भी शहर के केस को काफ़ी कमज़ोर बना सकता है। इस केस में सबसे अहम बात यह है कि मुलजिम को बहुत ताकतवर दिखाया गया है। मुलजिम के ताल्लुकात बड़े लोगों से हैं और वो पुलिस और वकील ख़रीद लेता है। शहर की बात कमज़ोर से कमज़ोर होती नज़र आती है। यहाँ ये बात भी साबित कर दी जाएगी कि शहर की बदनामी किस तरह से हो जाए। मुलजिम और उसका वकील लड़की को खुद गलत साबित कर देंगे। जाली तस्वीरों और फेस पोस्ट से दिखाकर शहर की इज्जत ख़राब की जाएगी। लोग शक में पड़ जाएंगे कि केस की फ़ाइल भी गायब हो जाएगी। फ़ैसले से एक दिन पहले फ़ाइल को गायब किया जा सकता है। अगर फ़ैसले से एक दिन पहले फ़ाइल गायब हो गई तो नई फाइल में जो अहम सबूत थे वो भी मौजूद नहीं रहेंगे, जिस पर जज के पास सबूत नहीं मिलेंगे और शहर जो है वो इस सिचुएशन में केस हार जाएगी। ये तमाम सिचुएशंस थी जिसकी बिना पर शहर केस हार सकती है। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप जैसा जुर्म पेश आ जाए तो उसे फ़ौरन कुछ ज़रूरी और कानूनी इक़दाम करने चाहिए ताकि इंसाफ मिल सके और सबूत ज़ाया ना हो। ये इक़दाम पाकिस्तान के कानून और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों के मुताबिक हैं। सबसे पहले तो उसे फ़ौरन महफूज जगह पर जाना चाहिए जिससे कि उसकी जान की हिफाजत हो सके और वो महफूज मकाम पर चली जाए, जैसे घर, करीबी दुकान या पुलिस स्टेशन वगैरह। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाए, ना नहाए, कपड़े ना बदले, क्योंकि इन पर मौजूद शवाहिद, डीएनए, बाल वगैरह बहुत अहम होते हैं। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर के पास जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन लाजमी करवाए। अस्पताल के ज़रिए रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाती है जिससे कि सबूत बड़े मजबूत हासिल हो जाते हैं। आने वाली एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इन कमज़ोर सबूत के साथ भी शहर जीत सकती है, क्या
شخص کو انصاف مل سکتا ہے یا نہیں۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آگے آنے والی قسطوں میں ہم آپ کے پاس بہت اچھے ریویوز لے کر آنے والے ہیں اس ڈرامے کے حساب سے۔